रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह करीम का करम है कि उसने एक मरतबा फिर साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोट अद्दू आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त मिलके। उसमें सबसे ज़्यादा जो कावज होती है वो उस्ताद मंजूर की होती है। ये अक्सर ये कहता है चलो यार सैरों के लिए चले, जबकि आज अल्लाह जानता है हर गरीब आदमी के लिए सैर करनी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। इतनी महंगाई, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का करम है कि सारे दोस्त साल बाद ये भाई रिजवान साहब हैं, इनके पास आ जाते हैं। अब हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं ना, हेड तौसा बराज में बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का करम है कि अल्लाह करीम ने साल के बाद फिर इसी हेड पे बुला लिया। अब सोचने वाली और गौर करने वाली बात ये है कि हम बैठे हैं इस वक्त गार्डन में, हेड तौसा बराज के गार्डन में। पहले आज से साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जगह बन गई है। सैर के लिए भी इंसान को आना चाहिए, जब टाइम मिले तो ज़रूर आए, देखें, एंजॉय करें। अब असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ मैं। ये बर्तन अभी हमारे सामने ही पड़े हुए हैं, खाने के बर्तन। हम लाहौर से चले, कोट अद्दू आए, कोट अद्दू से तौसा बराज, तौसा बराज से आगे मंडी लगी हुई थी, दोस्तों ने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद खाना खाना, अब फैसला नहीं हो पा रहा खाना खाना कहाँ से है। तो सोचने वाली बात यह है कि मेरे मालिक ने जहाँ मेरा खाना लिख दिया है मैंने वहीं जाके खाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। होटल चॉइस करता है इंसान, फिर देखे उधर से खाता हूँ, उधर से खाता हूँ, उधर से खाता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे मालिक ने वो मुकर्रर कर दिया है ये रिज़्क किसका है और किसने खाना है और पैसे किसको देने हैं। ये सिस्टम चल रहा है। मैं लाहौर से चला हूँ इनको पैसे देने के लिए, इस खाने के। ये रब ने सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर का टाइम था तो सब दोस्तों ने नमाज पढ़ी है। अल्लाह करीम ने ये सजदा भी हमारा इस जगह पे लिख दिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ये जगह गवाही देगी कि इस जगह पे आके इन दोस्तों ने, इन लोगों ने मेरे पे सजदा किया और आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं उस्ताद मंजूर साहब, बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनकी वजह से ज़्यादा जो प्रोग्राम बनता है वो इन्हीं की वजह से बनता है। लेकिन इस मरतबा उस्ताद परवेज़ साहब ने ज़्यादा ज़िद कर दी है, मैं ख़ुद भी नहीं सोच सकता था। ये जब भी कहते हैं तो ना करते हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने ख़ुद ज़िद की है। तो ये रिजवान साहब हैं जिनके पास हम आते हैं, ये मेज़बान हैं, हम मेहमान हैं। फ़याज़ साहब अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी आपको उनका भी दिखाएँगे चेहरा। वो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनके ससुराल भी हैं, उनकी ज़मीनें वगैरह भी इधर हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से गुड़ वगैरह। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, इनके भी चाचा हैं, मेरे भी चाचा हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो गुड़ वगैरह, गन्ने वगैरह जो सुगात है यहाँ से हम लेके जाते हैं। अल्लाह पाक इनके रिज़्क में, जान में, माल में बरकतें दे और अल्लाह पाक इन मेरे दोस्तों को सलामत रखे और अल्लाह पाक इनको किसी चीज़ की कमी ना हो और अल्लाह पाक इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और अल्लाह पाक ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सब पे रहमत कर दे। और ये जो रिज़्क हेड तौसा बराज पे परवरदिगार तूने लिखा है, इसी तरह मक्का और मदीना में भी हमारा रिज़्क लिख दे और इसी तरह सारे दोस्त मिल के मक्का और मदीना पाक जाके भी खाना खाएं। और अल्लाह पाक जो तरस रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक एक मरतबा ज़रूर बुला ले उनको। बार बार बुलाए तो तेरे से बड़ा करीम कौन है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक मेरे मुल्क पे रहमत और करम कर दे और नेक और साले ईमानदार अल्लाह पाक हुक्मरान दे दे। मैं कहते हुए मुझे शर्म आती है, सबसे पहले मुझे खुद ईमानदार होना चाहिए। मेरा रब कह रहा है कि जैसी कौम है मैं वैसे हुक्मरान मुसल्लत करता हूँ, तो अल्लाह जानता है हमको ठीक होना पड़ेगा। ये आए नहीं, इनको मुसल्लत मेरे रब ने किया हुआ है, हमारी अपनी कुताही है। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और हम सीधे रास्ते पे चले। और हम जब सीधे रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह मेरे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।